आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा गुण निम्न क्रम के अनुरूप नहीं है, और हमें क्रम दिया गया है हाइड्रोजन हैलाइडों का। ठीक है जी, हमें पता लगाना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस क्रम को नहीं मानता। ठीक है जी, अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम जो हमारे हैलाइड हैं उन्हें अगर हम क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे ऊपर आता है हमारा फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है हमारा ब्रोमीन और फिर आता है हमारा आयोडीन। ठीक है जी, ये सभी के सभी वर्ग एक ही वर्ग के तत्व हैं। ठीक है, और हम जानते हैं एक ही वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमारे परमाणु का आकार जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है जी, अब परमाणु का आकार बढ़ जाता है और जो विद्युत ऋणता होती है हमारे परमाणु की, विद्युत ऋणता का मान घटता जाता है। ठीक है जी, अब देखिए, परमाणु का आकार बढ़ने से एक प्रभाव और पड़ता है। जैसे इसे ले लीजिए कि फ्लोरीन है और ये हमारा क्लोरीन है, इसका आकार थोड़ा बड़ा है, ब्रोमीन इसका आकार और ज़्यादा बड़ा है, आयोडीन इसका आकार और ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इन सभी के साथ मैं हाइड्रोजन को जोड़ रहा हूँ। मान लीजिए ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है, ये इसके साथ भी एक हाइड्रोजन का परमाणु है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा HF, ये हो गया HCl, ये हो गया HBr और ये हो गया हमारा HI। ठीक है जी, तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच की के नाभिकों के बीच की दूरी जो है बहुत कम है, या यूं कहें जो इसकी जो बंध लंबाई की बात करें तो वो सबसे कम है। हमारे जो बंध लंबाई है ये सबसे कम दिख रही है हमको हमारे HF में, उससे ज़्यादा है HCl में, इसी प्रकार सबसे ज़्यादा जो है वो HI के अंदर है। तो देखिए, बंध लंबाई से हम यहाँ पर ये पता लगा सकते हैं कि हमारा बंध कितना मजबूत है या कमजोर है। कैसे? क्योंकि बंध लंबाई जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है बंध की मजबूती से। ठीक है जी, यानी कि बंध लंबाई जितनी ज्यादा होगी वो बंध उतना जल्दी जो है टूट सकता है। अब इस आधार पर हम दिए गए विकल्पों के बारे में जांच करेंगे। देखिए, पहले विकल्प में दिया गया है कि ऊष्मीय स्थायित्व का ये क्रम होगा या नहीं होगा। तो देखिए, ऊष्मीय स्थायित्व का अर्थ क्या होता है कि कोई अणु ऊष्मा के प्रति कितना स्थायी है। ठीक है जी, कि उसे तोड़ने के लिए कितनी ज्यादा ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है जी, तो ऊष्मीय स्थायित्व की अगर हम बात करें तो जो अगर हम HF की बात करें तो इसकी बंध लंबाई सबसे कम है। देखिए, इसकी जो बंध लंबाई है वो सबसे कम है, जिसकी वजह से इसकी मजबूती या बंध की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसे तोड़ने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे HCl की जो बंध लंबाई है इससे थोड़ी सी ज़्यादा होने के कारण इसे कम ऊष्मा देनी पड़ेगी। इसी प्रकार जब हम इसको क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड की बंध लंबाई सबसे ज़्यादा होने के कारण इसकी जो ऊर्जा है वो सबसे कम होगी, बंध ऊर्जा, और इसको तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता सबसे कम होगी। ठीक है जी, तो ऊष्मीय स्थायित्व का क्रम इस प्रकार रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अपचयन क्षमता। देखिए, वो होती है किसी पदार्थ द्वारा अन्य यौगिक या पदार्थ का अपचयन करने की क्षमता होती है। ठीक है जी,
क्षमता। अब अपचन हम जानते हैं, यदि किसी यौगिक के अंदर हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाए तो उसका क्या हो जाता है, अपचन हो जाता है। ठीक है जी। अब देखिए हमारे जो HF, HCl और HBr और HI है, इनमें से जो बंध लंबाई है वो सबसे ज्यादा बड़ी किसकी है, हाइड्रोजन आयोडाइड की। ठीक है जी। अब बंध लंबाई अधिक होने के कारण इसके बंध की जो ऊर्जा है वो बहुत ही कम है। ठीक है जी। बंध ऊर्जा कम होने के कारण क्या होगा, जो हमारा HI है इसके बीच का जो बंध है ये कमजोर है। कमजोर होने के कारण ये आसानी से हाइड्रोजन आयन को त्याग सकता है। ठीक है जी। हाइड्रोजन आयन को जो है ये आसानी से त्याग सकता है, जिसकी वजह से इसकी जो अपचन क्षमता होगी, अपचन क्षमता जो होगी इसकी वो ज्यादा होगी। ठीक है जी। और जिसका बंध लंबाई कम होगी उसकी अपचन क्षमता कम होती जाएगी। तो इस आधार पर अगर हम इनका एक क्रम व्यवस्थित करें तो वो क्रम क्या होगा, सबसे ज्यादा अपचन क्षमता हमारे पास होगी हाइड्रोजन आयोडाइड की, उससे कम HCl की, उससे कम HBr की, और जो हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसकी अपचन क्षमता सबसे कम होगी। ठीक है जी। इसके बाद हम विकल्प 3 की बात करें तो उसमें दिया गया है आयनिक लक्षण। ठीक है जी। आयनिक लक्षण, आयनिक लक्षण। तो देखिए जो आयनिक लक्षण होते हैं वो विद्युत ऋणता का मान बढ़ने पर आयनिक लक्षण का मान भी बढ़ जाता है। आयनिक लक्षण भी बढ़ जाता है। ऐसा कैसे होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है हमारा ये यौगिक है, इसमें फ्लोरीन की विद्युत ऋणता हम जानते हैं बहुत ही ज्यादा है। तो ये हाइड्रोजन से जो है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। ठीक है जी। एक तो हमारा ये यौगिक है। दूसरा हम बात करें अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की, तो इसका आकार और इसकी जो विद्युत ऋणता है वो काफी कम होने के कारण इस पे जो आंशिक ऋणावेश और इस पे जो आंशिक धनावेश आएगा उसका मान कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए अगर विद्युत ऋणता हम कहते हैं कम है तो हमारे आयनिक लक्षण का मान जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस आधार पर अगर हम इनका एक क्रम व्यवस्थित करें तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने की वजह से इस पे ज्यादा ऋणावेश और इस पे ज्यादा धनावेश आएगा, तो इनके आयनिक लक्षण सबसे ज्यादा। उसके बाद HCl, उसके बाद हमारा HBr और उसके बाद हमारा आएगा HI। तो ये क्रम रहेगा इसका। ठीक है जी। और अंतिम जो हमें विकल्प दिया गया है वो दिया गया है द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। वो हमें दिया गया है द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है जी। तो देखिए द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मान भी जो है वो इसी तरह से निकाला जा सकता है। देखिए हमने यहाँ पे कहा था कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण इसके ऊपर जो है आंशिक धनावेश का मान अधिक होगा, आंशिक ऋणावेश का मान जो है वो अधिक होगा। ठीक है। और ये जो ज्यादा आयनिक होगा। अब द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान है उसके लिए जो हम सूत्र इस्तेमाल में करते हैं वो होता है आवेश गुणा आवेशों के मध्य दूरी। आवेशों के मध्य दूरी। ठीक है जी। अब आवेश का मान जो होता है, अगर हम देखें आंशिक धनावेश का मान, ऋणावेश का मान फ्लोरीन पे सबसे ज्यादा होता है आयोडीन की तुलना में। इसलिए जब हम इसका क्रम व्यवस्थित करेंगे तो देखिए सबसे ज्यादा जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा HF का, क्योंकि इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश का मान ज्यादा है, आवेश ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा HCl, फिर आएगा हमारा HBr और अंत में आएगा हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है जी।
अब यहाँ पे आवेशों की मध्य की दूरी भी तो बढ़ने के कारण फिर भी हाइड्रोजन आयोडाइड का जो है द्विध्रुव गुण बढ़ क्यों नहीं रहा, क्योंकि आवेशों के मध्य दूरी जो है वो काफी ज्यादा कम है, जो आवेश की मात्रा है वो ज्यादा प्रभावी होती है इसमें। ठीक है जी, तो ओवरऑल अगर अपने देखते हैं तो आवेश की मात्रा बढ़ने पर द्विध्रुव गुण का मान बढ़ जाता है। ठीक है जी, तो दिए गए विकल्पों में से केवल जो हमारी अपचयन क्षमता है उसी का जो क्रम है वो उल्टा है। ठीक है जी, तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न में केवल और केवल जो उत्तर नंबर 2 है वो हमारा सही विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।